हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस लेटेस्ट टॉपिक पर हम आपके साथ बात करना चाहते हैं वो है हाल ही में वेटेड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। ये लेटेस्ट बेसिकली जिसको जुवेनाइल जस्टिस बिल भी कहा जाता है, जिसने 2015 का जो ओरिजिनल बिल था उसको अमेंड किया है और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव प्रोविजंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसको ना ही रूलिंग पार्टी बट साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका भी ओवरवेलमिंग सपोर्ट तुरंत मिला है। दोस्तों, तो इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि 2015 के बिल में ऐसी कौन सी खामियां थी कि ये 2021 का नया अमेंडमेंट गवर्नमेंट को लाना पड़ा। जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसको राज्यसभा ने 28 जुलाई मतलब लगभग एक वीक पहले पास किया है और ये अमेंड करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। बिल को लोकसभा में जो बजट सेशन था मार्च में, उस वक्त बेसिकली रखा गया था। उसके बाद ये लोकसभा से पास हुआ और लोकसभा से पास होने के बाद 28 जुलाई को राज्यसभा ने भी अपनी इसको मंजूरी दे दी है। राज्यसभा की मंजूरी के बाद अब ये प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए जाएगा और जब महामहिम प्रेसिडेंट इसको अपना बेसिकली वेटिंग दे देंगे उसके बाद ये गैजेट में नोटिफाई होकर एक एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। अब बात कर लें कि 2015 के बिल में ऐसी कौन सी कमियां थी या ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जिनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने या जो गैप से 2015 के बिल में उनको प्लग करने के लिए 2021 का ये नया बिल लाना पड़ा। जो एक्ट था 2015 का वो पार्लियामेंट में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया, पास किया गया। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को अमेंड या रिप्लेस करने के बाद ये 2015 का जो बिल पार्लियामेंट ने पास किया, इसमें एक बड़ा जो बेसिकली प्रोविजन था, लॉ था, वो था कि जो जुवेनाइल्स हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, मतलब कानून के विरुद्ध जो जुवेनाइल्स आते हैं, पर्टिकुलरली 16 to 18 इयर्स के एज ब्रैकेट में, उनको 2015 का बिल अडल्ट्स की तरह जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ट्राई करने की परमिशन देता है। जो ओरिजिनल जुवेनाइल जस्टिस बिल था 2000 का, उसमें 18 इयर्स तक अगर किसी की एज है, किसी बच्चे की एज है, तो कोई भी वो क्राइम कर दे लेकिन उसको अडल्ट मतलब एक वयस्क की तरह आप कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। उस पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अडल्ट्स पे बेसिकली प्रोविजंस लागू हैं वो प्रोविजंस लागू नहीं होते थे। लेकिन आपको याद होगा 2012 का वो भयावह निर्भया दिल्ली गैंग रेप, जिसमें एक मासूम लड़की की ब्रूटली रेप होने के बाद डेथ हो गई और पूरा देश उठ खड़ा हुआ इस डिमांड को लेके कि जो हमारे रेप संबंधी लॉज हैं या जुवेनाइल जस्टिस संबंधी जो लॉज हैं उनको रीलुक करने का, उनको बेसिकली रिवैम्प करने का टाइम आ गया है। और उसका कारण यह था कि जिन लड़कों ने गैंग रेप किया निर्भया का 2012 में, उनमें से एक लड़का 18 साल से सिर्फ कुछ महीने कम था और इसका उसे बेनिफिट देते हुए, हालांकि उसने इतना हीनियस क्राइम कमिट किया उसके बावजूद भी उसको एडल्ट की तरह ट्राई नहीं कर पाए, उसको एक जुवेनाइल या एक बच्चे की तरह ट्राई करना पड़ा। तो लोगों का मानना था, हमारे पॉलिटिशियंस का मानना था और ज्यादातर कंट्री के ज्यादातर लोगों का मानना था कि जब वो इतना मैच्योर हो गया है कि इतना दिमाग लगा सके कि ऐसे हीनियस क्राइम को कमिट कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चा मानना और उसको अडल्ट की तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्राई नहीं करना टोटली नियम संगत नहीं है, टोटली जस्टिफाइड नहीं है। और उसी के क्रम में 2015 में जो यूपीए 2 गवर्नमेंट थी उसने बेसिकली 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ऐसे बच्चे जिनकी एज 16 to 18 इयर्स हो, अगर उनका क्राइम हीनियस कैटेगरी का माना जाता है तो उनको अडल्ट की तरह भी ट्राई करने का प्रोविजन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों,
जो सेकेंड मेजर प्रोविजन है इस 2021, तो पहला मेजर प्रोविजन होगा कि 2015 का जो बिल है उसको रिप्लेस किया। एक इंपॉर्टेंट जो मेजर प्रोविजन है जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है 2021 के बिल में, वो है विद रिस्पेक्ट टू अडॉप्शन, गोद लेना। इस बिल के थ्रू अब जो हमारे अडॉप्शन लॉज हैं कंट्री के, उनमें एक रूपता, एक कोहेरेंस, एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है। इस बिल से पहले जो अडॉप्शन था या गोद लेने का प्रोसेस था, वो या तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 या फिर गार्जियंस ऑफ द वॉर्ड एक्ट 1890। जो हिंदू अडॉप्शन एक्ट है 1956 वो हिंदूज के ऊपर एप्लीकेबल था, जो गार्जियंस एंड वॉर्ड एक्ट है वो बेसिकली मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल था, 1890 का लॉ। इन दो लॉज के थ्रू अडॉप्शन प्रोसेस को इंडिया में रेगुलेट किया जा रहा था। लेकिन यह भी देखा गया कि दोनों ही लॉ व्हेन इट कम्स टू अडॉप्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, और इस वजह से अडॉप्शन, अगर कोई गोद लेना चाहता है कोई किसी बच्चे को, तो वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स, इतना लेंदी, इतना अनरेगुलेटेड, इतना अनइफेक्टिव था कि उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस 2021 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया है जो सभी पे एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल अडॉप्शन लॉ। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्ध हो, जैन्स हो, आप सिख्स हो, सभी के ऊपर 2021 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो अडॉप्शन रिलेटेड बेसिकली प्रोविजंस हैं सभी पे एप्लीकेबल होंगे। ये जो एक्ट है 2021 का, ये स्ट्रीमलाइन कर देता है पूरी अडॉप्शन की प्रोसीजर को, चाहे वो ऑर्फन्स हो, चाहे वो अबेंडन चिल्ड्रन हो, चाहे वो सरेंडर चिल्ड्रन हो, ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई रखना नहीं चाहता हो। साथ ही साथ जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जिसको CARA भी कहा जाता है, इसको भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अब बेसिकली तवज्जो दे दी गई है। इसको और ज्यादा पावरफुल, इसको और ज्यादा मीनिंगफुल बेसिकली बना दिया गया है। तो एक तो यूनिफॉर्म अडॉप्शन लॉ, दूसरा जो बेसिकली CARA है या सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन देता है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021। जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, तो हमारी ऑनरेबल बेसिकली मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी जी थी। उन्होंने कहा कि इस बिल के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको और ज्यादा पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, और उसका पर्पस यही है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स के थ्रू ये जो जितने भी ट्रायल्स हैं या जितने भी प्रोसेस है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको और स्पीडीली किया जा सके, इसमें और चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जा सके, इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, और साथ ही साथ जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसको भी स्पीड अप किया जा सके। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बहुत ही लिमिटेड रोल हुआ करता था व्हेन इट कम्स टू जुवेनाइल जस्टिस और व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड केयर यूनिट्स या फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। डीएम का उनके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरसाइट नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब कि एडीएम भी बेसिकली इंक्लूडेड हैं, वो अब ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021, जो इंश्योर कर सकें कि जो केसेस हैं अडॉप्शन से रिलेटेड उनका स्पीडी डिस्पोजल हो सके। उसके साथ जो अकाउंटेबिलिटी है, चाहे वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बेसिकली मैनेजिंग मेंबर्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बेसिकली स्ट्रेंथन किया जा सके। जो अडॉप्शन प्रोसेस है इस बिल के लॉ बनने से पहले टोटली कोर्ट्स के परव्यू में पड़ता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स, इनका कोई जनरली रोल नहीं होता। और जैसा हमने पिछला अपना वीडियो बनाया कि हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और एवरेज ट्रायल का जो टाइम है वो लगभग 10 साल से ज्यादा है एक नॉर्मल केस का, तो बैकलॉग इतना हो गया अडॉप्शन से रिलेटेड केसेस का कि जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं या हमारा जुडिशियल प्रोसेस है
वो उनको प्रॉपरली स्पीडीली डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि इसको कोर्ट से बेसिकली हटा के अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पाले में डाल देना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके, प्रॉपर इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ओवरसाइट हो सके और जो यूनिफॉर्म लॉ है उसको फुली इंप्लीमेंट करवाया जा सके। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन, साथ ही साथ अलग अलग बेसिकली कंडीशंस में जो बच्चे हमें मिलते हैं, चाहे वो अबैंडन्ड हो, चाहे वो सरेंडर्ड हो, चाहे वो ऑफन्ड हो, उनको बेसिकली सिनर्जाइज तरीके से, एक यूनिफॉर्म तरीके से उनकी केयर को किया जा सके। इसमें डीएम्स और एडीएम्स को पावर दी गई है कि जितनी भी एजेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो जिनको सीडब्ल्यूसी भी कहा जाता है, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हो, ऐसे बोर्ड्स जो डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे का बेसिकली जो क्राइम है इसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा या इसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं या फिर स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, ये सारी जितनी भी यूनिट्स हैं इनका अब ज्यूरिसडिक्शन डीएम्स एंड एडीएम्स के पास आ गया है, ताकि वो एक पूरा होलिस्टिकली, एक बिगर पिक्चर तरीके से सभी चीजों को देखते हुए इनकी फंक्शनिंग को प्रॉपरली सिनर्जाइज करते हुए स्ट्रीमलाइन तरीके से पूरे प्रोसेस को अंजाम दे सके। ये जो अमेंडमेंट है ये लाया गया एनसीपीसीआर की रिपोर्ट 2018-19 में जो बेसिकली फाइल हुई, जिसमें देखा गया कि 7,000 से ज्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जिनको चिल्ड्रंस होम्स भी कहा जाता है, उनका सर्वे करवाया गया और 2018-19 के इस सर्वे में पाया गया कि पूरे देश में ये जो 7,000 इंस्टीट्यूशंस जिनका सर्वे हुआ है, इसमें से 1.5% जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जेजे एक्ट के तहत उनको कंफर्म नहीं करते। उसके साथ लगभग 30% ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें और जिनके मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कमियां हैं। उसके अलावा यह भी देखा गया कि पूरे कंट्री में, जस्ट इमेजिन, पूरे देश में एक सिंगल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के एक्ट के जो प्रोविजंस थे उससे पूरी तरह 100% कंप्लाई करता होगा। तो आप सोच सकते होंगे कितनी शॉकिंग सिचुएशन हमारे देश में प्रेवलेंट रही है कि पूरे कंट्री में एक सिंगल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस को पूरी तरह फुलफिल करता होगा। तो इतने सारे बच्चों की लाइफ्स, उनका डेली रूटीन, उनकी चाहे पढ़ाई लिखाई हो, उनका प्रोटेक्शन हो सेक्सुअल अब्यूज से या फिजिकल अब्यूज से, इनको देखने का रोबस्ट मैकेनिज्म अभी मुझे लगता है कि काफी वीक था। उसी को फिक्स करने की कोशिश की गई है ये 2021 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रन हो, गवर्नमेंट एडेड हो, प्राइवेटली रन हो, चाहे बेसिकली दे आर रन थ्रू द गवर्नमेंट या फॉरेन फंडिंग हो या प्राइवेट फंडिंग हो, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या फिर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स इनके अंडर फॉल करते हैं, इनका बहुत वीक ओवरसाइट और मॉनिटरिंग अभी तक रहा है। एक आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर किसी को एक सीसीआई खोलना है, मतलब कि चिल्ड्रंस होम खोलना है या चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन खोलना है, और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है और गवर्नमेंट का मान लीजिए 3 महीने तक या 3 मंथ्स तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली उस इंस्टीट्यूशन को डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाता है फॉर 6 मंथ्स। मतलब आपका एक्सप्लिसिट रजिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ने परमिशन अभी नहीं दी है, लेकिन ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है क्योंकि 3 महीने तक गवर्नमेंट से रिप्लाई नहीं आया है, आप अपने आप रजिस्टर्ड हो गए। चाहे आप उन कंडीशंस को पूरा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप जेजे एक्ट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटेड तरीके से हो जाएगा। यह एक बहुत चिंताजनक सिचुएशन रही है। इस एक्ट के इफेक्टिव हो जाने के बाद यह सिचुएशन अब पूरी तरह बदल जाएगी। कोई भी नया चिल्ड्रन होम या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अब नहीं खुल पाएगा जब तक कि उस पर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर की बेसिकली एक्सप्लिसिट परमिशन नहीं होगी। डीएम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो सीसीआईज हैं अगर वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। यह भी देखा गया है
पीसीआर सर्वे में कि सीसीआईज जिनमें बहुत ज्यादा फंडिंग आती है, खासतौर से फॉरेन फंडिंग, वो बच्चों को ऐसी कंडीशन में रखते हैं जिसको देख के आपका दिल दहल जाएगा। छोटी छोटी जगह, अनहाइजीनिक कंडीशंस, प्रॉपर खाना नहीं, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, उसके साथ पोटा केबिन्स, छोटे छोटे केबिन्स के अंदर को स्टैक अप करके रखा जाता है। एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह कई जगह चलता हुआ देखा गया है, जहां प्रॉफिट्स कमाना बेसिकली एक बड़ा एम हो गया है रादर देन वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। और इसी वजह से गवर्नमेंट को लगा ये एनसीपीसीआर का जो 7,000 चिल्ड्रन होम का सर्वे हुआ 2018-19 में, उसमें बिल्कुल एक्सप्लिसिटली ये चीज निकल के आई कि अभी जो सिचुएशन है कंट्री में वो पूरी तरह एक्सेप्टेबल है। दोस्तों, इस सर्वे के बाद जो हमारी मिनिस्ट्री है बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने लगभग 500 इलीगल चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को डी रजिस्टर किया है या शटडाउन किया है, क्योंकि वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब डीएम के पास पावर होगी कि वो बैकग्राउंड चेक्स कर सकते हैं, जितने भी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के मेंबर्स होंगे उनका, सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट होंगे उनका बैकग्राउंड चेक, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ताकि जो भी मेंबर्स आए इन मैनेजमेंट कमिटीज में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हो, उनके बैकग्राउंड को अच्छी तरह देख के, परख के, जांचने के बाद ही इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में उनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट किया जा सके। यह प्रोविजन अभी लागू नहीं है, किसी को भी आप सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना सकते हैं। उसके अलावा डीएम्स को पावर दी जा रही है कि अगर किसी का पॉसिबल क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज हो या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो, किसी भी मेंबर के ऊपर बेसिकली अगर वो एलिगेशन होता है या वो चार्ज प्रूव होता है, तो ऐसे मेंबर्स को तुरंत वो सीडब्ल्यूडी से हटा सकता है। उसके अलावा सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज अब रेगुलरली अपडेट करेंगी, रिपोर्ट करेंगी डीएम्स को अपनी एक्टिविटीज के बारे में कि हम कौन कौन से काम कर रहे हैं, कितने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, कैसे उनको खाना दे रहे हैं, क्या रहने की कंडीशंस हैं, कैसे अडॉप्शन की प्रोसेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जो 2015 का एक्ट था उसमें बेसिकली जो जुवेनाइल्स थे उनकी 3 कैटेगरीज थी, हीनियस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड पेटी ऑफेंसेस। जो सीरियस ऑफेंसेस थे उनमें ऐसे ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया जिनमें 3 to 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, 3 से 7 साल की जिनमें सजा थी, उनको माना गया सीरियस ऑफेंसेस। ज्यादातर जो हीनियस क्राइम्स हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम सेंटेंस है 7 years का। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो हीनियस एक्ट बेसिकली कमिट करता है और जिसकी एक्ट 16 to 18 years होती है, उसको ट्राई किया जा सकता है अडल्ट्स की तरह, उसको ट्राई किया जा सकता है एक वयस्क की तरह। हालांकि उसकी एज 16 से 18 एज ब्रैकेट में है, उसके बावजूद भी क्योंकि कमिट उसने ऐसा क्राइम कर दिया है जो हीनियस कैटेगरी में आता है। यह जो बिल है अब कहता है कि जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, और सीरियस ऑफेंसेस है जिनकी 3 से 7 साल की सजा हो, इनमें ऐसे ऑफेंसेस को भी इंक्लूड किया जाएगा जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा का हो, या मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम हो। इसका मतलब जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा का हो, या जो मिनिमम पनिशमेंट है या तो वो प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया हो या फिर 7 साल से कम का प्रिस्क्राइब कर दिया गया हो। मतलब अगर 1 साल का भी प्रिस्क्राइब्ड है तो वो भी सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आ सकता है। तो जो सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया है। जो हीनियस ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं उनमें क्लैरिटी बेसिकली दोनों कैटेगरीज में अब लाई गई है, और इससे इंश्योर हो सकेगा जो हमारे चिल्ड्रन हैं ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोटेक्शन करवाया जा सके। अगर उनकी इंटेंशन इस तरह की नहीं थी या उन्होंने क्राइम ऐसा कमिट नहीं किया है कि उनको अडल्ट जस्टिस सिस्टम के तहत ट्राई किया जाए, उनको इनफ प्रोटेक्शन बेसिकली दिया जा सके। क्योंकि बच्चे हैं, हो सकता है अनजाने में उनसे कोई गलती हो जाए, लेकिन अगर यह क्लियर हो जाए कि इन्होंने हीनियस क्राइम बेसिकली कमिट किया है और जिसमें मिनिमम इंप्रिजनमेंट बेसिकली या जेल जिसमें 7 years है, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो या वायलेंट सेक्सुअल क्राइम्स हो, तो ऐसे केसेस में 2021 के बिल के तहत भी उनको अडल्ट्स की तरह ट्राई किया जा सकेगा। दोस्तों, तो इस बिल में और पुराने बिल में फिर इशू क्या था? सुनने में तो सेम ही प्रोविजंस लगते हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिए।
अभी इस बिल के आने से पहले जो बिल बेसिकली 2015 का एप्लीकेबल है, उसमें जो मिनिमम सेंटेंस है उसका कोई मेंशन नहीं है। मैक्सिमम सेंटेंस तो बता दिया 7 साल, लेकिन मिनिमम सेंटेंस कितना होना चाहिए उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और ऐसे बच्चों को 16 से अगर 18 साल की कैटेगरी में 16 to 18 ईयर्स में है, उनको अडल्ट्स की तरह ट्राई किया जा सकता है। तो ऐसे ऑफेंसेस, मान लीजिए इलीगल सब्सटेंस कि कोई पोजेशन में मिल जाए, कोई सेल कर रहा हो, ड्रग्स में हो या एल्कोहल के पास मिल जाए, तो ऐसे बच्चों को भी कई बार उसके दुष्परिणाम या उस एम्बिग्विटी या अनक्लैरिटी की वजह से या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से अडल्ट्स की तरह हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्राई किया जा सकता था। लेकिन 2021 में स्पष्ट कर दिया है कि मैक्सिमम सेंटेंस 7 ईयर्स और मोर, और मिनिमम सेंटेंस बेसिकली क्या रहेगा, ऐसे ही बच्चों को आप ट्राई कर सकते हैं एज अडल्ट्स। अगर 3 साल से बेसिकली कम की सजा है तो उसको आप अडल्ट्स की तरह ट्राई नहीं कर सकते। पहले 3 साल से भी कम की सजा थी क्योंकि मिनिमम डिफाइन नहीं था, तो उसको भी आप अडल्ट की तरह ट्राई कर सकते थे। इसके अलावा जो नया बिल है ये प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को, अगर 7 साल से ज्यादा सजा है बेसिकली, तो उनको चिल्ड्रन कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। अगर 7 साल से बेसिकली कम सजा है उस क्राइम की, तो उसको कहां ट्राई किया जाएगा, उसको ट्राई किया जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में। और ये जो क्राइम्स हैं ये फॉल करेंगे अब सीरियस क्राइम की कैटेगरी में। जो हीनियस क्राइम्स हैं उनको अडल्ट जस्टिस सिस्टम में ट्राई किया जाएगा। जो सीरियस क्राइम्स हैं, 7 साल से ज्यादा अगर सजा है तो उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। सीरियस क्राइम्स है, अगर 7 साल से कम की सजा है तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष ट्राई किया जाएगा। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, इनमें ऐसे कौन से गैप्स या ऐसे कौन से कंसर्न्स बेसिकली लोगों द्वारा रेज किए गए हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज अब हम बात कर लें कि सुनने में तो बिल बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादातर लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट भी किया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें, मैं भी अपनी डे टू डे सर्विस में देखता हूं कि आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी है। तो हो सकता है छोटे डिस्ट्रिक्ट जहां पे वर्कलोड लिमिटेड हो, वहां पर इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाया जा सके, लेकिन हो सकता है ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, जहां पे ऑलरेडी दुनिया भर की चीजें बेसिकली डीएम को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी पड़ रही हैं, तो यह देखने लायक चीज होगी कि इस बिल के लिए या इन चीजों के लिए डीएम, एडीएम एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिवली टाइम निकाल पाते हैं। डीएम्स बिजी होंगे, टास्क फोर्स की मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट्स में इतना भारी बैकलॉग था उसकी वजह से इनको डीएम, एडीएम के पास दिया गया, अब ये भी टाइम ना निकाल पाए और जो बच्चों का बेटरमेंट के लिए हमने ये बिल लाए हैं उसको हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट ना करवा पाए। उसके अलावा डीएम को कहा गया है कि फोर्टनाइटली मीटिंग्स रखेंगे, मतलब हर 2 हफ्ते में मीटिंग रखेंगे, सीडब्ल्यूसी की, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स की, सीसीआईज की, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स की और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स की। तो यह भी देखना होगा कि प्रैक्टिकली कितना रेगुलरली मीटिंग्स हो पाती हैं। उसके अलावा यह भी देखा गया है कि जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन रूल्स हैं बहुत ही नीश, बहुत ही डेलिकेट बेसिकली टॉपिक है, तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे मामले जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई हो, उनसे डील करने के लिए पूरी तरह ट्रेंड ना हो, उनसे डील करने के लिए पूरी तरह इक्विप्ड ना हो ऐसे स्पेसिफिक लॉस के साथ। तो ये मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद, देखने लायक होगा कि ये जो रिमार्केबल चेंज हुआ है जिसमें कोर्ट्स ऑफ जुरिसडिक्शन डीएम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गया है, उसके बाद इसमें यूनिफॉर्म अडॉप्शन लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, प्रोसेसेस को बेसिकली स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, रिव्यू मीटिंग्स कर दी गई हैं और जितनी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, सीडब्ल्यूसी एटसेट्रा एटसेट्रा हैं उनको डीएम के परव्यू में लाया गया है। अब डीएम्स कितना इफेक्टिवली अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर पाएंगे, और जो गैप्स 2015 के बिल में देखने को मिले थे अब वो 2021 के बिल के अमेंडमेंट के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दोस्तों।
गवर्नमेंट ने अच्छी इंटेंशन के साथ एक अच्छा बिल बेसिकली पास किया है. लेट्स ऑल सपोर्ट इट एंड लेट्स ऑल होप दैट दिस वर्क्स आउट टू बी द माइलस्टोन व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड केयर एंड जुवेनाइल जस्टिस. आई होप ये शॉर्ट वीडियो जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021 के ऊपर हम लोगों ने बनाया है आपको पसंद आया होगा. स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस. अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत.